प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद फिर से सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने प्रदान कर दिया और आप सबके मध्य में फिर से आने का अनुग्रह दिया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम लोग अविलंब छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमसे अद्भुत हृदय से बात करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और शैतान की युक्तियों को प्रभु जी पिता हम पर रिवील करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपके दिए हुए अधिकार और सामर्थ्य से हम उसको कुचल सके पिता परमेश्वर और जय में जीवन बिता सके। और विश्वास करते पिता परमेश्वर कि आज इस वीडियो के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप बहुतों के जीवन को आजाद कर रहे हैं प्रभु जी, ब्लेस कर रहे हैं, सामर्थ्य बना रहे हैं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे जहां से हम लोग अपने संदेश की बुनियाद डालेंगे, जो हमें मिलेगा एस्तर की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 6 पद को मैं पढ़ता हूँ। उसने केवल मुर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्स के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है कि क्यों परमेश्वर शैतान को मार सकता था पर नहीं मारा, मैं इस बात को 4 बिंदुओं के साथ आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक भी पार्ट को स्किप ना करें, क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। क्योंकि बहुतों का ये सवाल होता है कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा। देखिएगा मेरे प्रिय, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसे सिर्फ हम एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। एक ऐसा उदाहरण कि जो पदवी में ये व्यक्ति है उसके अनुसार इसके लिए मुर्दके को मारना, सिर्फ मुर्दके को मारना बहुत छोटी सी बात है। और वो चाहता है कि मुर्दके के साथ साथ उसकी सारी जातियों का नाश कर दे, क्योंकि इसका पदवी उतना बड़ा है, इसके पास उतना बड़ा अधिकार है। बस हमें इस बात को लेना है। देखिएगा मेरे प्रियो, शैतान की हैसियत परमेश्वर के सामने कितनी है। परमेश्वर का पदवी जो है वो सबसे ऊंचा है, और शैतान की हैसियत कितनी है। यदि आप देखिएगा कि शैतान की हैसियत परमेश्वर के सामने कितनी है, तो आप एक वचन को देख पाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 1 से मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। शैतान की औकात परमेश्वर के सामने बस इतनी है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जो है वो उसको बांध कर अथाह कुंड में बंद कर दिया। वो जिसको हम लोग संसार का सरदार कहते हैं, वो जिसको बहुत लोग बहुत मूल्य देते हैं, उसने अपने अलग अलग प्रतीकों के रूप में, अपने अलग अलग रूपों के रूप में लोगों से बहुत महिमा ले रखा है, लोगों की दृष्टि में बहुत सामर्थी बना फिरता है। लेकिन उसकी औकात, उसकी हैसियत परमेश्वर के सामने कितनी है? इतनी कि परमेश्वर को उसको छूने की भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत ही काफी है उसको बांधने के लिए। उसकी हैसियत इतनी ही है कि उसको बांधने का समय हुआ तो बांध दिया, फिर मर्जी किया है परमेश्वर का 1000 साल के बाद उसको फिर खोलना है, फिर खोल दिया। एक प्रकार से देखा जाएगा तो हम कठपुतली के समान उसको देख पा रहे हैं परमेश्वर के हाथों में। मेरी प्रतिक्रिया, शैतान के पास अपना एक राज्य था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक राज्य दिया था। आदम से पूर्व जो पृथ्वी थी, उस समय जो प्रभु की सृष्टि थी, जो पृथ्वी पर रहा करती थी, उस पर शैतान राजा था। यशायाह उसका 14 अध्याय का 13 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो वो कहां से स्वर्ग पर चढ़ेगा? पृथ्वी पर से। यानी उसका एक सिंहासन है, यानी उसका एक राज्य है, और वो अपने सिंहासन को, अपने राज्य को परमेश्वर से ऊपर करने की ख्वाब देखता है। और होता क्या है? 15 पद, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। होता यही है कि परमेश्वर ने जितना ऊपर वो जाने की इच्छा किया था, उससे ज्यादा उसको नीचे की ओर फेंक दिया। तो अभी उसको मारा नहीं, उसको खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्यों उसका दी एंड क्यों नहीं किया परमेश्वर ने? सवाल तो ये होता है मेरे प्रियो। इसका पहला पॉइंट जो है वो ये है कि परमेश्वर पहले को उदाहरण बनाता है ताकि दूसरे को सिद्ध कर सके। जैसे कि हम एक कहावत कहते हैं ना कि सबक एक को सीख अनेक को।
है ना। देखिएगा, जो पहला आदम था, पहला आदम ने पाप किया अदन की वाटिका में। पहला आदम पाप किया, पाप का परिणाम क्या होता है? पाप की मजदूरी मृत्यु थी। मृत्यु यानी परमेश्वर से अलग हो जाना, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरा आदम जो था वो सिद्ध बना, परफेक्ट बना, विश्वास योग्य बना और प्रभु की महिमा करने वाला बना, यानी यीशु मसीह। तो पहला आदम एक उदाहरण बना कि पाप का परिणाम क्या होगा, परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम क्या होगा, अनाज्ञाकारिता का परिणाम क्या होगा। इस कारण से एक सीख मिला, एक उदाहरण बना, जिसके कारण से दूसरा आदम जो है वो सिद्ध बना और अनाज्ञाकारिता में नहीं लेकिन आज्ञाकारिता में जीवन को बिताया। और हम एक और चीज देखते हैं कि राजा शाऊल जो था, वो जो इजराइल का पहला राजा था, पहला किंग था, जिसने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु ने उसको तुरंत हटा दिया। जब उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना था, उसने किया, अनाज्ञाकारिता किया, तो उसको परमेश्वर ने तुरंत हटा दिया। उसके कारण से क्या हुआ कि जो दूसरा राजा हुआ इजराइल का, राजा दाऊद, देखिएगा उसको पता था कि पहला राजा ने क्या गलती किया है और वो सिद्ध बना। जैसा काम करके शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया, उसका राज्य छीन लिया गया, वैसा काम दाऊद ने नहीं किया और परमेश्वर ने दाऊद के विषय गवाही दी कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार हुआ। तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पहला उदाहरण परमेश्वर बनाता है दूसरे को सिद्ध करने के लिए। हाँ, वही बात, सबक एक को सीख अनेक को। तो शैतान परमेश्वर से बगावत करके उसका परिणाम क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, ये हमारे उदाहरण के लिए। जैसे कि एक और बात होता है कि हम दुनिया में देखते हैं सड़कों पर और बाहर में कई जगह क्या होते हैं, कई अपंग लोग होते हैं, लाचार लोग होते हैं, खाने के लिए सक्षम नहीं है, पहनने के लिए सक्षम नहीं है, चलने के लिए सक्षम नहीं है। परमेश्वर उन्हें रखकर इन लोगों को दिखाता है, अच्छे खासे हाथ पैर वाले इंसानों को दिखाता है कि देखो तुम ये हो सकते थे पर तुम ये नहीं हो, ताकि जो हमारे पास है उसमें खुश रहे, आनंद रहे, प्रभु का धन्यवाद करे। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि शैतान को इसलिए रहने दिया ताकि परमेश्वर अपने लोगों को परखे या जांचे। न्याय की किताब उसका दूसरा अध्याय का 21 और 22 पद में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। यहोशू के समय देखिएगा बहुत लोगों को परमेश्वर ने निकाला कनान से, जब परमेश्वर अपने लोगों को कनान में लेके जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने, कुछ जातियों को नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? कहता है परमेश्वर की इसलिए नहीं निकालूंगा ताकि मैं इनके द्वारा परखूं, अपने लोगों को परखूं कि ये मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते। एक बात क्लियर हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहां भेजता है? जंगल में भेजता है। क्यों? ताकि शैतान के द्वारा यीशु मसीह परखे जाए। इसका मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शैतान को इसलिए नहीं मारा ताकि अपने लोगों को परखे कि शैतान जब लुभाने वाली चीजों को उनके सामने रखता है, जब उनको पसंद आने वाली चीजें जो परमेश्वर को नापसंद है उन बातों को लेकर आता है, संसारिक अभिलाषाओं को लेकर आता है, ये चमक धमक, ये चकाचौंध, इन बातों को लेकर आता है, लोभ की बातों को लेकर आता है, वासना की बातों को लेकर आता है, व्यभिचार की बातों को लेकर आता है, अनैतिकता की बातों को लेकर आता है, अधर्म की बातों को लेकर आता है, तब उसके लोग क्या चुनाव करते हैं। तो शैतान नहीं होता, विपत्ति नहीं होगी, बाधाएं नहीं होंगी, कष्ट नहीं होगा, हम विश्वास योग्य भी साबित नहीं हो सकते। तो दूसरा कारण हमने देखा कि परमेश्वर ने शैतान को इसलिए रखा है ताकि अपने लोगों को परखे कि वे परमेश्वर की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और जब उनके पास ऑप्शन आता है, चुनाव आता है कि वो परमेश्वर को चुने या शैतान को चुने, तो वो किसको चुनते हैं। तीसरी बात, निर्गमन की किताब उसका 9 अध्याय का 15 से 16 पद में लिखा है, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। यहाँ पर जो राजा फिरौन है, इस्राएलियों के मिस्र से निकाले जाने के समय का फिरौन जो है, वो शैतान का प्रतिरूप है। सिंबॉलिकली वो शैतान का प्रतिरूप है। और यहाँ परमेश्वर फिरौन को कहता है कि मैंने तुझे इसीलिए बनाए रखा है, जो शैतान को नहीं मारा, इसलिए बनाए रखा है ताकि तुझ में अपनी सामर्थ्य को दिखाऊं। और दूसरा कारण कि अपना नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या हुआ था उस समय? परमेश्वर मिस्र पर महामारी लेकर आ रहा था। 10 बड़ी बड़ी विपत्तियों को लेकर आया, फिरौन पर, उसके घराने पर और सारे मिस्र पर।
पर एक भी विपत्ति, एक भी मरी इजरायलियों पर नहीं पड़ी। परमेश्वर फिरौन को और मिस्र को अपनी सामर्थ्य दिखा रहा था और इजरायलियों को अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी सुरक्षा दिखा रहा था, अपना स्वभाव, अपना गॉडनेस दिखा रहा था, ताकि परमेश्वर का नाम जो है उसके लोगों में प्रसिद्ध हो, परमेश्वर का नाम जो है पृथ्वी के छोर तक प्रसिद्ध हो। फिरौन को बनाए रखा ताकि अपनी सामर्थ को प्रकट करे और इजरायलियों पे करुणा किया ताकि उसका नाम प्रसिद्ध हो सके। तो तीसरा कारण हमने देखा कि परमेश्वर शैतान को इसलिए रखा है ताकि उसके द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करने, अपनी महिमा को प्रकट करने और अपना नाम प्रचलित करने के लिए। क्योंकि हमने आरंभ में ही देख लिया था कि शैतान जो है वो परमेश्वर के हाथों में कठपुतली के समान है, प्रभु जैसा चाहता है उसको वैसा इस्तेमाल करता है। और जैसे कि 10 बार राजा फिरौन का मन हट हुआ, कठोर हुआ और 10 बार उसने सोचा कि और अब मैं जीत जाऊंगा, अब मैं जीत जाऊंगा। यही होता आया है, स्वर्ग से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप देखेंगे, उसका अंत होने तक आप देखेंगे कि वो हर बार सोचा, हर युग में सोचा, हर तरह से सोचा कि मैं अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा, लेकिन वो हारता ही चला गया। जैसे फिरौन हारता ही चला गया और अंत में क्या हुआ, फिरौन और उसके सेना कहाँ डूब गए, लाल सागर में। और यही होगा, शैतान और उसके दूत डाले जाएंगे आग की झील में। और चौथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, हमने देखा कि जब आदम से पूर्व जो सृष्टि थी, जहां पर शैतान दुष्ट बन गया और उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाला, उसके अधिकार को छीना और जो पृथ्वी पर जो सृष्टि थी जो उसके कारण भ्रष्ट हो गई थी, उनको भी मिटा डाला, जो आज दुष्ट आत्माएं कहलाते हैं। और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को जो है वो जल प्रलय से नाश कर दिया। हम देखते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है बेडौल, सुनसान और वीरान पड़ी थी, अंधकार ही अंधकार था। क्योंकि परमेश्वर जो है वो सिद्ध है, वो कभी ऐसी सृष्टि नहीं बनाएगा जो बेडौल हो या सुनसान हो। तो परमेश्वर ने उस समय शैतान को हराया। उस युग में उसका दी एंड नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर एक योजना बनाया, एक ऐसी सृष्टि के इंतजार में था जो उसकी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि होगी, जिसके द्वारा परमेश्वर शैतान का डी एंड करेगा। और वो सृष्टि थी मनुष्य जाति की सृष्टि। हम उत्पत्ति की किताब में ही देखते हैं, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। ऐसी सृष्टि जो परमेश्वर के स्वरूप यानी परमेश्वर के समान तेजोमय, पवित्र आत्मा से भरी हुई और परमेश्वर की समानता में यानी परमेश्वर के स्वभाव, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा ऐसे स्वभाव से भरपूर होगी। और वो था आदम, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने यद्यपि मनुष्य को अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, तो अभी परमेश्वर ने सामर्थ्य में उसे स्वर्गदूतों से कम बनाया। इब्रानियों उसका 2 अध्याय का 6 और 7 पद में पढ़ता हूं, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया और शैतान जो था वो एक स्वर्गदूत था। यानी परमेश्वर ने इंसान को शैतान से कम बनाया, स्वर्गदूतों से कम बनाया, सामर्थ्य में कम था। क्यों? ताकि वह जो बड़ा होने के कारण से, बलवंत होने के कारण से, रूपवान होने के कारण से डिंग मारने लगा, फूल उठा, घमंडी बना, बागी बना और नष्ट होने के रास्ते में चला गया, परमेश्वर दिखाए कि उससे भी कम है, जो सामर्थ्य में कम है, उसकी निर्बलता में, उसके दुर्बलता में परमेश्वर अपना सामर्थ्य सिद्ध करेगा, अपना अनुग्रह से उसे बलवंत करेगा और उसके द्वारा शैतान के कामों का, उसके राज्य का नाश करेगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। वो सृष्टि जिसको प्रभु का इंतजार था, मनुष्य की सृष्टि, और परमेश्वर ने अपने बेटे को मनुष्य के रूप में भेजा, जिसने शैतान के कामों का नाश किया। क्रूस पर शैतान और उसके अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया, तमाशा बनाया और शैतान, पाप और मृत्यु सब पर वो फतेहमंद हुआ, विजयी हुआ। और परमेश्वर के पहिलौठे ने इस कार्य को पूरा कर दिया है और उस कार्य को अब कंटिन्यू करने का कार्य हमारा और आपका है। क्योंकि बाइबल बताती है रोमियो उसका 8 अध्याय 17 पद में, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हम कौन है?
मसीह के संगी वारिस, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। यानी प्रभु यीशु ने जो परमेश्वर का पहिलौठा था, उसने शैतान के कामों का नाश किया। किसके जरिए? क्रूस के जरिए। क्रूस का रास्ता के द्वारा प्रभु यीशु ने शैतान के कामों का नाश किया। और चूंकि हम उसके संगी वारिस है, हमें भी क्रूस के रास्ते के द्वारा शैतान के कामों का नाश करना है। लिखा है, यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। और एक समय आ रहा है जब शैतान के पास कहने को कुछ भी नहीं होगा और उसका फुल एंड फाइनल डी एंड होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय का 10 पद में जहां लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। दी एंड। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो कि हम वो युग है, हम वो परमेश्वर की सृष्टि है जिसके बाद शैतान का फाइनली डी एंड होना है। इसलिए बाइबल बताती है कि हम एक युद्ध में है और हमारा युद्ध जो है वो इंसानों से नहीं है, शैतान और उसकी ताकतों से है। और आप और हम उस पर पहले ही जय पा चुके हैं, क्योंकि जो हम में है वो उससे, जो संसार में है यानी शैतान और उसके काम, उससे बड़ा है। बस हमें वही रास्ता अपनाना है जो हमारे प्रभु यीशु ने अपनाया, क्रूस का रास्ता, अपने आप का इनकार करने का रास्ता, परमेश्वर बढ़े और हम घटे इसका रास्ता। क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि जिसके पास बड़ा बल था, जो घमंडी हुआ, हम जो उससे कम किए गए हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर से बल पाकर, सामर्थ पाकर परमेश्वर की महिमा करें, शैतान के कामों का नाश करें और उस पर यह ऐलान करें कि देख परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। जैसे यूहन्ना ने कहा, वो बढ़े मैं घटे। शैतान ने ये किया था, शैतान खुद को बढ़ाना चाहा और परमेश्वर को घटाना चाहा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये करें कि प्रभु आप बढ़े और हम घटे, तब एक दिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो ये 4 मुख्य बातें थी जो हमने देखा। क्या कारण है कि शैतान को परमेश्वर ने नहीं मारा? पहला बात कि उसको युग युग के लिए परमेश्वर एक उदाहरण बनाया कि पाप का परिणाम क्या होगा, परमेश्वर के साथ बगावत करने का परिणाम क्या होगा, ताकि हम कांपते हुए, थरथराते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के चरणों में रहे। दूसरा ये कि उसको प्रभु ने इसलिए रखा है ताकि अपने लोगों को परखे, ताकि सिद्ध, विश्वास योग्य, आज्ञाकारी और परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री बन के हम परमेश्वर के पास जाए। और तीसरा कि परमेश्वर उस पर अपने सामर्थ को प्रकट करता है, 10 बार नहीं वरन 100 बार अंतिम तक अपना सामर्थ को प्रकट करता जाएगा और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा उसके लोगों में होती चली जाएगी। और चौथा कि उसकी योजना ये थी कि इंसान जो प्रभु बनाएगा, मनुष्य जाति उसके स्वरूप और उसकी समानता में होगी, भले ही वो शैतान से कम सामर्थ्य बनाई गई, लेकिन परमेश्वर सामर्थ पाकर उसके कामों का नाश करेगी और परमेश्वर की महिमा करेगी। उसी के लिए आज मैं और आप बुलाए गए हैं। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आप सबसे बात किया है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।